धृतराष्ट्र का वंश विनाश के कगार पर था और महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे वीर और कुशल योद्धा थे, युद्ध भूमि में खड़े होकर चिंतन में डूब गए। उनका मन अशांत हो गया। सामने अपने ही भाई बंधु, गुरुओं और मित्रों को देखकर अर्जुन की विवेक, बुद्धि और साहस डगमगा गए। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकता हूं? मेरा मन अत्यधिक अशांत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे चैनल धर्मोत्सव में आज हम मन की शांति के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, मन की अशांति का मूल कारण है मोह, माया और आसक्ति। जब हम संसार के वस्त्रों में उलझ जाते हैं, अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और स्वार्थों में लिप्त हो जाते हैं, तब हमारा मन अस्थिर हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, अशांति तब उत्पन्न होती है जब हम अपने कार्यों के फल की चिंता करते हैं। यह माया का प्रभाव है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता से मुक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, उसका मन शांत रहता है। संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन की शांति के लिए ध्यान और आत्मज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचानता है, वह बाहरी संसार की हलचल से प्रभावित नहीं होता। मन का स्थायित्व आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर सकता है। जब मन इधर उधर भटकने के बजाय एक बिंदु पर केंद्रित होता है, तब वह शांत हो जाता है। ध्यान मन को नियंत्रित करने और उसे स्थिर करने का सर्वोत्तम उपाय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समता की भावना विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि में संभाव रखो। जो व्यक्ति द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है, उसका मन शांत रहता है। संसार में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करता है, वही शांत और स्थिर रहता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर को अर्पण करते हैं, तब हमारा अहंकार और मोह समाप्त हो जाता है। यह समर्पण हमें मन की शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का मुख्य संदेश यह है कि मन की शांति हमारे भीतर ही स्थित है। जब हम मोह, माया और इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से मन को नियंत्रित करते हैं, तब हमें वास्तविक शांति प्राप्त होती है। ईश्वर के प्रति समर्पण और समता का भाव हमें इस संसार के द्वंद्व से मुक्त करता है और मन को स्थिरता प्रदान करता है। आज की व्यस्त दुनिया में हर व्यक्ति मानसिक शांति की तलाश में है। दैनिक जीवन की चुनौतियां और तनाव लोगों के मन को अशांत कर देते हैं। भगवद गीता और श्री कृष्ण के उपदेश इस मानसिक शांति को पाने के सर्वोत्तम साधन हैं। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन की मानसिक स्थिति और श्री कृष्ण का हस्तक्षेप, गीता के श्लोकों में निहित मन की शांति के उपदेश। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब व्यक्ति अपने धर्म से विचलित होता है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। निष्काम कर्म की शिक्षा, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। सफलता और असफलता के प्रति संभाव, कर्म करते समय ध्यान केंद्रित और शांत रखने के उपाय। अर्जुन का युद्ध से पहले का संघर्ष और अपने धर्म को निभाने की दुविधा। श्री कृष्ण द्वारा कर्म के माध्यम से शांति का मार्ग दिखाना। मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने की विधि। अपनी श्वास और शरीर की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान से मन को स्थिर और शांत रखना। ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति। गीता में ध्यान के माध्यम से शांति प्राप्त करने का उल्लेख। शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने का साधन। मानसिक शांति और आत्मज्ञान के लिए श्रेष्ठ योग। प्रारंभिक स्तर से लेकर गहरे ध्यान में जाने तक की विधि। नियमित योग और ध्यान से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाएं? आत्मा क्या है? शरीर और मन से परे आत्मा की समझ।
श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अविनाशी है और इसके ज्ञान से व्यक्ति शांत रहता है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश कि आत्मा अनंत है। आत्मा के स्थायित्व के ज्ञान से मन की अशांति समाप्त होती है। आत्मा के स्थायित्व और इसके ज्ञान से जीवन में आने वाले संघर्षों को शांति से स्वीकार करने का महत्व। आत्मा का साक्षात्कार ध्यान और अभ्यास के द्वारा। आत्मा को पहचानने के लिए स्वध्यान और स्वचिंतन के माध्यम से मार्गदर्शन। मोह का अर्थ यह संसार के प्रति हमारी इच्छाओं, आसक्तियों और स्वार्थ का परिणाम है। माया संसार के मोह में उलझकर मन की अशांति का कारण। गीता में बताया गया है कि मोह और माया से ऊपर उठकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। मोह से मुक्त होने के बाद ही मन स्थिर और शांत हो सकता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक समान दृष्टि रखना। श्री कृष्ण ने बताया कि समता की भावना से ही मन की शांति मिलती है।